नमस्ते फ्रेंड्स। आज की एक बुक समरी शायद आपको कंट्रोवर्शियल लग सकती है, इसके लिए पहले से बोल के रख देना अच्छा है। आप अंत तक जरूर सुने और फिर आपके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयरिंग और कमेंट कर दे एंड में तो भी चल जाएगा। आज की बुक जो हम लोग शेयर करने वाले और डिस्कस करने वाले, समरी डाई विथ जीरो बाय बिल पर्किंस। एक अच्छी किताब जो सब लोगों ने पढ़नी चाहिए, इफ नॉट एटलीस्ट सुननी तो चाहिए। इसमें मैंने कुछ अपने पॉइंट्स शायद एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिए, लेकिन आप सुन लो उस चीज को। ऐसे समझो कि आप 70-75 साल के एक बुजुर्ग इंसान, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। आपकी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन जो भी है, वो आपसे प्रश्न पूछती है कि दादाजी या दादी या नाना नानी जो भी है, आपके लाइफ का सबसे एक्सपीरियंस अच्छा कौन सा था। और फिर आप सोचिए कि जब जो आप अभी काम कर रहे हैं, क्या वो आप उनको बता पाओगे? क्या बताना चाहोगे? आपने जो एक्सपीरियंस किया है, शायद ट्रैवल हो सकता है, शायद कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी आपने की है, या खूब से हंसी मजाक वाले जो आपके इवेंट्स है, वो आप शेयर करना चाहोगे। जस्ट गिव अ थॉट, इफ नॉट नाउ, अगर अभी नहीं कर सकते हो तो बाद में लिख के रखो। अभी इस किताब में ये जो लेखक है, उन्होंने यही कहा है कि हम हमें लाइफ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जीना है। पैसा एक टूल है, राइट? एक साधन है, वो जीवन का साध्य नहीं हो सकता। पैसा लाइफ की जरूरतों को पूरे करती है, लेकिन पैसा ही लाइफ, ये जो अभी हम लोगों ने बना के रखा है, वो थोड़ा गलत है, ऐसा इस बुक के लेखक को लगता है। आप सोच के देखिए कि हम क्यों पैसा कमा रहे हैं। उनके हिसाब से हमें जीवन में अलग अलग अनुभव लेने चाहिए, वोट टालना ज्यादा नुकसानकारक है। हमारे जो उम्र होती है या हमारी जो लाइफ है, उसको तीन हिस्सों में शायद आप बांट सकते हो। एक है यंग एज, शायद हमारा 35 एज तक का जो लाइफ है, उसे हम लोग यंग एज कह सकते हैं। 35-40 आप डिसाइड कर लो। फिर 35 to 55 से मिड एज, जिसमें अ, आप 40-60 भी लिख सकते हो। और फिर 55 से ऊपर वाली एज आप ओल्ड एज चुन सकते हो, या 60 to 80, वो आप डिसाइड कर लो। जो काम हम एक स्पेसिफिक एज में कर सकते हैं, वो काम हमें उसी एज में करना चाहिए, और उसका एक मजा भी अलग होता है। सपोज आप अभी यंग हो, 35 या 40 के अंदर हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये हम चार धाम करने के लिए जाए या तो फिर ट्रैकिंग पे चले जाए, देख लेंगे बाद में भी, थोड़ा काम का प्रेशर है, टाइम नहीं है, पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है, हमारे नॉर्मली रीजंस यही हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बुजुर्ग हो जाओगे, 60-65, तो क्या वो आप कर सकते हैं? यानी यंग एज में हमारे पास हेल्थ होती है, हमारे पास वक्त होता है, लेकिन हमारे पास पैसा जितना चाहिए उतना। मैं 80 या 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, शायद 10%
एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारा सरप्लस पैसा भी हो। मैंने ऐसे पैसा यानी जरूरत से ज्यादा सरप्लस पैसे की बात कर रहा हूँ। फिर मिड एज में हमारे पास शायद पैसा हो सकता है, हमारा लाइफ अलग हो जाता है, हमारी हेल्थ भी काफी अगर अच्छी है ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ भगवान की दया से। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता है क्योंकि हम काम में बेहद बिजी होते हैं। हमें करियर के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना होता है और वो करना भी चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता है। पैसा है, हेल्थ है, लेकिन समय नहीं है। फिर आते हैं हमारे सीनियर एज की तरफ, हमारे बुढ़ापे की तरफ। तो उस उम्र में हमारे पास पैसा है, हमारे पास वक्त है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शायद से शायद हेल्थ के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो क्या आप 60-70 में माउंटेन क्लाइम कर सकते हो, या चार धाम की यात्रा कर सकते हो, या बंजी जंपिंग कर सकते हो? मैं ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोप वे हो या कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी। नहीं, राइट? तो हमें अपनी लाइफ प्लान के साथ जीनी चाहिए, एक्सीडेंट लाइफ नहीं, प्लान लाइफ। जैसे लाइफ हमें बहाई जाती है वैसे बहने में कोई मतलब नहीं, राइट? हमें अपना लाइफ प्लान कर लेना चाहिए कि ये उम्र में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्पेसिफिक नंबर, ये 30 ईयर्स या 31 ईयर्स, नो, ये एज तक, 35 एज तक मुझे ये करना है, 35 या 40 से 50-60 एज तक मुझे ये करना है। एटलीस्ट ऐसी चीज लिख के तो रखो। अभी आप कहोगे कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, डेफिनेटली पैसा इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जरूरत से ज्यादा अगर पैसा है तो आप उस चीज को वर्तमान में उसका अनुभव ले लो, एंजॉय ले लो, उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करवा दो। क्योंकि अनुभव यादों का ब्याज देती है जो समय के साथ बढ़ते रहते हैं, राइट? हमें हमारे पैसे को हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में या म्यूचुअल फंड या जो भी हो, हमें डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है अगर बैंक में सेविंग में एफडी में लगाए तो। वैसे ही जो लाइफ के हमारे अनुभव होते हैं उससे हमें उस यादों का डिविडेंड मिलता है जिसको देख के हम खुश होते हैं, करेक्ट? तो ऐसी वाली यादों को हमें जोड़ लेना चाहिए। जीवन की योजना अनुभव के आधार पर बननी चाहिए, सिर्फ बचत बचत सेविंग सेविंग नहीं कर लेनी चाहिए। फिर जैसे हम लोग यंग एज में जो भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, 20 22 24 25 जो भी उम्र है, इमीडिएटली हम लोग जॉब या सर्विस या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं इमीडिएटली हम जुड़ जाते हैं। ठीक है, कर लेना चाहिए, काम कर लेना चाहिए। लेकिन पीयर प्रेशर फैमिली प्रेशर के हिसाब से नहीं नहीं, अभी आप घर ले लो, सबसे पहले घर में इन्वेस्ट कर लो। तो 25 26 जो भी आपकी उम्र होगी आपने घर ले लिया, फिर अब 15 या 20 साल जो भी आपने लोन टेनर लिया है, आपकी आप उसके हिसाब से लोन का ईएमआई भरते रहते हैं। और फिर उस ईएमआई के चक्कर में हम अपने करंट लाइफ के एक्सपीरियंस को कट करते रहते हैं। हम एक्सपीरियंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम घर भी लेना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। ये लेखक इतना ही सुझाव देते हैं कि आप अनुभव को बटोर लो। हम पैसा जो कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन आप अपने दिमाग में अभी ले लो। हम सेव कर रहे हैं या हम घर ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं?
पीयर प्रेशर हो सकता है, फैमिली मेंबर का प्रेशर हो सकता है, या जो भी हो सकता है। यानी हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, तो बच्चों के लिए अगर करना है, कर लो। लेकिन आपके एक्सपीरियंस और आपके लाइफ के अनुभव या आपकी लाइफ की जो खुशी के पल है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। आपको शायद ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी लग सकती है, आप इससे सहमत नहीं हो सकते सब लोग, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसा समझो कि आप पेरेंट्स हो, शायद 35, 35 आपकी छोटी बच्ची है या बच्चा है जो भी, आप उसको स्कूल में लेके जाते हो, ठीक है, आप उसको कैरी कर सकते हो। तो क्या आपने उसको स्कूल में कितनी बार आप लेके गए अपने कंधों पे, या जो भी आप वे में लेके जाना चाहते हो, क्योंकि वो बड़े होंगे। जैसे बड़े होंगे ना बच्चे, तो शायद आपके साथ एक 16-17 साल के बाद में आपके साथ वो नहीं रहना चाहेंगे, और वो बहुत ही नेचुरल भी है। बहुत सारे लोग शायद ब्लेस भी हो सकते हैं कि उनके साथ वो घुल मिल के रहते भी है, उनकी लाइफ अलग बन जाती है। लेकिन वो टाइम पे जो एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए था, वो हम लोग ने ले लिया, क्योंकि हम काम में बिजी थे। हमें सुबह 8 बजे मुझे जाना है, मेरे बच्चे के स्कूल के लिए मैं नहीं जा सकता, ओके। मंडे टू फ्राइडे शायद चैलेंजेस हो सकते हैं, सैटरडे में या कभी एक बार 15 दिन में एक बार एडजस्ट करके हम वो अनुभव नहीं ले सकते हैं क्या? उनके साथ नहीं खेल सकते हैं क्या? उनको बाहर घूमने के लिए नहीं लेके जा सकते हैं क्या? ये जो वक्त है, ये जो अनुभव है, आप थोड़े टाइम के बाद में नहीं ले सकते। एज ए पेरेंट्स की बात करो, शायद आप एज ए ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हो। कहने की बात यही है, कुछ अनुभव हमें वही टाइम पे लेने चाहिए। अगर हम लोग वो नहीं लेते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा दुख हो सकता है बाद में। पहले तय करें कि भविष्य के लिए कितना पैसे का जरूरत है, हमें प्लान कर लेना चाहिए। शायद मुझे 1 करोड़ की जरूरत है मेरे रिटायरमेंट के टाइम, किसकी 5 करोड़ की हो सकती है, किसकी 10 करोड़ की, किसकी तो 100 करोड़ 1000 करोड़ की हो सकती है। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। लेकिन एक नंबर, बॉल पार्क फिगर आपके पास होनी चाहिए कि इतना पैसा मेरे लिए काफी है, मैं थोड़ा ठीक ठाक रह सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ आप प्लान करवा दो। अगर वो जब आप करते रहते हो, रिटायरमेंट के आनंद लेने के लिए आपकी हेल्थ के ऊपर भी आप फोकस करो, आपके बच्चों को भी समय दो, आपके फैमिली को समय दो, आपके रिश्तेदारों को समय दो। वो अगर नहीं दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता। आप ओल्ड एज में जाने के बाद में, अरे ये फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाया, और मैं इसके साथ में घूमने के लिए नहीं गया, या जो भी, अगर ऐसे वाले एक्सपीरियंस अगर हम नहीं लेते हैं, तो हमें दर्द होता है, रिग्रेट, पेन, और वो उससे बचने के लिए लेकर कहते हैं कि कुछ चीजें वही टाइम पे कर लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप यंग हो या 50 एज के मिड एज पर्सन हो, और आपका बच्चा, यंग बच्चा, लड़का लड़की जो भी है, वो 14-15 साल का है या 18 साल का है, जो भी, वो कहता है कि पापा मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, तो मुझे 15,000 चाहिए। अभी हमारे उम्र के जो लोग होते हैं, उन्होंने कभी कॉन्सर्ट शायद देखा नहीं होगा, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ इंडिया की, शायद आपने देखा होगा। 15,000, 20,000, क्यों? अरे भाई, उस एज में वो जो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, उसको उस एक्सपीरियंस के लिए आपके पास अगर पैसा है, जितना हो सकता है उसको मदद कर लो। क्योंकि जब भी वो टाइम चला जाएगा, वो 24, 25, 30 साल का होगा, तो वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकता जो वो टाइम पे ले सकता है। या जो 40 की उम्र में अगर वो हो गया, तो कॉन्सर्ट में जाके बच्चों की तरह वो एंजॉय नहीं कर सकता है। तो पैसा अपने बच्चों को या अपने फैमिली को या रिश्तेदार के लिए जो भी है, या खुद के लिए भी,
वही टाइम पे यूज करना चाहिए। हमें अपना पैसा राइट नाउ यूज कर लेना चाहिए। जो भी सरप्लस पैसे की बात कर रहा हूँ, हमें अपना जीवन जी लेना चाहिए। हमें सिर्फ फ्यूचर के सेविंग 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 सेविंग, इन्वेस्टमेंट 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 के लिए ही सिर्फ सोचना नहीं चाहिए। उनके साथ आनंद भी लेना चाहिए। उसमें आपकी यात्रा हो सकती है, यानी ट्रैवल। आप कुछ सीखना चाहते हो, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो। आपको रिश्ते में आनंद लेना है, कोई किसका बर्थडे फंक्शन है, किसका मैरिज फंक्शन है, किसका कोई भी फंक्शन है, वहां पे जाना है, तो उस चीज से आपको बहुत सारा आनंद मिलेगा। काम और जीवन, इन दोनों का हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, राइट? तो उसका आपने बैलेंस कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ काम 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 करते जाओगे, तो हमें आनंद लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी बातें इस किताब में लेखक ने बताई है। सब तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि आपको किससे खुशी मिल सकती है। उस चीज के ऊपर फोकस करो। आपकी उम्र के हिसाब से आप उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दो। सब चीज रिटायरमेंट के लिए पुश ना करो। ये इसका मेन कंसेप्ट है। अब अनुभवों को, एक्सपीरियंस को जोड़ो, जो हमें खुशी दे सकती है फ्यूचर में। ऐसा सर्वे एक कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी रिश्ते रिश्तों से मिलती है, राइट? रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करो। हस्बैंड वाइफ किड्स, या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स रहेंगे या फ्रेंड्स रहेंगे, उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, जिससे हमें खुशी मिलती है। आपकी रिलेशनशिप अगर बेहद खराब है, आप हेल्दी हो या आपके पास बहुत सारा पैसा है, टेंस ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, जो भी, तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको अच्छे रिश्ते चाहिए। सब चीज नहीं मिल सकती, लेकिन जितना हो सकता है आप उसके ऊपर फोकस करो। और वो अभी प्लान करना है आपको। बहुत सारी चीजों का हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। क्योंकि हमने सब चीज अपने बुढ़ापे के लिए रखी है, अपने रिटायरमेंट के लिए रखी है। शायद रिटायरमेंट 10% या 20% लोगों का अच्छा भी हो सकता है, जिसमें वो हेल्दी भी हो सकते हैं। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। जो 80% लोग छूंछते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बटोरते नहीं है, और फिर एक दिन हम बहुत ही ज्यादा बूढ़े होते हैं, डेड बेड के ऊपर होते हैं, और फिर हमें सोच में हम लोग पड़ जाते हैं कि काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ये एक्सपीरियंस लिया होता, काश, काश, जो भी है। वो रिग्रेट की लाइफ बेड डेथ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए, और उसके लिए प्लान आपको अभी से कर लेना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो, आपने किया हो तो कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको अच्छी नहीं लगी होगी, मुझे पता है। लेकिन बहुत सारी चीज जो आपको पसंद आई है, जो आपको लगती है कि इट मेक्स सेंस, तो आप उसको प्लान कर दो। इस चीज को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप तो मैं हमेशा देता ही हूँ, राइट? 9880537357। मेरा ईमेल गणेश इंडस्ट्रियल बुराड़े @yahoo.com। अगर आप और कुछ जानकारी चाहिए, डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम गणेश है और माइंडसेट कम्युनिकेशन कोच हूँ। आप दुनिया के कोई भी कोच से कनेक्ट हो सकते हैं, जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करो, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने लाइफ के अनुभवों के लिए, एक्सपीरियंस के लिए इन्वेस्ट कर दो। न कि बच्चों के फ्यूचर के लिए या बच्चों के लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के लिए कुछ करोड़ रुपया रखने के लिए
सिर्फ काम 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 करना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत करो, लेकिन अपनी लाइफ भी जियो। हम यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आए हैं कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ आनंद लेने के लिए। अगर हम वही नहीं लिए और हम ऐसे ही चले गए, तो फिर उसका कोई मजा ही नहीं ना। जैसे हम गार्डन में चले जाते हैं, तो गार्डन में उसके फल पौधे, हर चीज का हमें आनंद लेना चाहिए, राइट। हम गार्डन में सिर्फ एक जगह पे बैठ लिए, बहुत यहाँ वहाँ दौड़ लगा दी, लेकिन कुछ किसको देखा ही नहीं, किससे बातचीत ही नहीं की, किसके साथ वो शेयर ही किया ही नहीं। और फिर गार्डन से चले जाने के बाद में पता चला रहा हमने ये करना तो भूल ही गया, वो करना तो भूल ही गया। कुछ चीजें रह जाएगी, लेकिन जो चीज आप कर सकते हो वो तो कर लो। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मुझे पता है आपको कुछ चीज तो अच्छी लगी होगी, पर कुछ नहीं लगी होगी, आप उसको बेझिझक छोड़ दीजिएगा। अच्छी चीजों के लिए प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो। हम कल वापस एक नई स्टोरी या नई बुक सीखने के लिए वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। बाय फॉर